देखिए साथियों, प्रशासनिक अधिकारियों में एक अधिकारी होते हैं तहसीलदार। तो हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि तहसीलदार कैसे बनते हैं, तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं और अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में तहसीलदार को कितना पावर है। क्या ये मकान वगैरह तोड़वा सकते हैं? चलिए वो भी आप जान लीजिए साथियों। सबसे पहले बात करेंगे साथियों तहसीलदार कैसे बनते हैं। देखिए तहसीलदार बनने के लिए या तो आप स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करो, नायब तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार से प्रमोशन पाके या डायरेक्ट तहसीलदार। कई बार जो होते हैं वो कानून गो जो हैं, रजिस्ट्रार कानून गो, तो इनका प्रमोशन होकर फिर भी ये तहसीलदार बन जाते हैं। तो इस प्रकार से तो तहसीलदार बन सकते हो। दूसरा है साथियों तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं। तो देखिए तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं। सबसे बड़ा कार्य तो दाखिल खारिज से संबंधित है। जितनी धारा 34 की फाइलें होती हैं, 33 की फाइलें होती हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी, दाखिल खारिज करवाओगे, आपके दादाजी वगैरह एक्सपायर हो गए, उनका दाखिल खारिज आपके नाम होना है, तो ये सारी जो हैं कार्रवाइयाँ तहसीलदार करते हैं। वसीयत करवा दी तो वसीयत का दाखिल खारिज तहसीलदार करेंगे। ठीक है, धारा 67 की फाइलें सुनते हैं। तो ये तो होते हैं तहसीलदार के कार्य। तहसीलदार जो है अपना कोर्ट करते हैं और कोर्ट के बाद जैसे मान लीजिए कहीं कोई कब्जा कर रहा है, कहीं कोई ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा कर रहा है, उसकी नाप तौल पैमाइश वगैरह नोटिस वगैरह देना, ये काम भी करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए थाना दिवस वगैरह हो गया, मंगल दिवस, सॉरी वो जो समाधान दिवस हो गया, वो हो गया, तो इनके कार्य करते हैं ये। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे मेन पॉइंट कि अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में तहसीलदार की पावर क्या होती है। साथियों की जो सबसे बड़ी धारा का मुकदमा चलता है वो चलता है धारा 67 का केस जो है वो तहसीलदार की कोर्ट में चलता है। धारा 67 यानी कि अगर मान लीजिए आपने ग्राम सभा की भूमि को क्षति पहुंचाई, जैसे मान लीजिए साथियों आपने मान लीजिए तालाब का कब्जा किया। एक चीज़ मैं और आप लोगों से कह दूं कि अगर आप कोई भी बेहतर से बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पे साथियों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कैसे करें उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम नॉर्मल फीस में, अगर आप मान लीजिए गरीब वगैरह हैं तो भाई आप मिनिमम नॉर्मल फीस में बात कर सकते हो। ओनली 15 रुपये में अपनी सलाह पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉल मी 4 ऐप से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो देखिए धारा 67 की फाइलें चलती हैं। अब जैसे मान लीजिए साथियों गांव में तालाब की भूमि पे कब्जा हो गया, तो लेखपाल रिपोर्ट करेगा तहसीलदार को, तहसीलदार धारा 67 का नोटिस भेज दे जाएगा। उस पर जुर्माना भी कर सकता है, 1 लाख 2-4 लाख का, और उसका ध्वस्तीकरण भी कर सकता है तहसीलदार। ठीक है, ग्राम सभा हो गया, चरागाह हो गया, तालाब की भूमि हो गई, कोई भी आरक्षित ज़मीन हो गई, तो तहसीलदार उनसे तोड़ फोड़ कब्जा वगैरह हटवा सकते हैं। पावर है धारा 67 में। ठीक है ना, तो कब्जा जो भी सरकारी संबंधी कब्जा जो होते हैं उनमें तहसीलदार को फुल पावर है, वो तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कई बार मकान तोड़ सकते हैं, मकान धड़ाशाही कर देते हैं वो। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है भाई, तो फिर तो साथियों मेड़बंदी वगैरह तो उपजिला अधिकारी एसडीएम के यहाँ चलती है, तो फिर तो आप वहीं जाइएगा। ठीक है, बाकी सरकारी ज़मीन पे कोई कब्जा हो रहा है, ग्राम सभा की ज़मीन पे, तालाब की ज़मीन पे, चरागाह की ज़मीन पे, तो तहसीलदार को फुल पावर है। ठीक है, और दाखिल खारिज के मामले में। तो अगर वीडियो पसंद लगा हो तो उसको आप लाइक करिए, और देखिए ये जो चैनल है आप मुझे सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करें। ठीक है ना, क्योंकि प्रशासन की भ्रष्टाचारी के खिलाफ ये चैनल बनाया गया है। ठीक है, तो उनकी पावर्स और भ्रष्टाचारियों के बारे में हम बताते रहते हैं साथियों। धन्यवाद।